अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू करेंगे जो बहुत ही ज़िंदा दिल। आप देखते हैं कि टीवी के ऊपर एक बड़ा नाम है। हम न्यूज़ मॉर्निंग शो को होस्ट करते हैं अवैस मंगल साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को। सर, सबसे पहले तो हम आपके साथ जो है वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से ज़रा बातचीत कर लें। बड़ी अहम बात नाज़रीन हम आप तक पहुँचानी है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में 16 फरवरी को एक अनहोनी होने वाली है। वो क्या अनहोनी होने वाली है वो आगे जाके हमें अवैस साहब बताएंगे। अनहोनी कहेंगे उसको या नहीं, मतलब है तो ये एक ऐसी चीज जो बड़ी खतरनाक चीज है। और वाकई वो क्योंकि नए साल में मेरे ख्याल में खास तौर पे जो नून लीग के हवाले से बड़ी खतरनाक किस्म की वो खबर भी है। और अगर ये हुआ तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल वाकई पाकिस्तानी सियासत में आ जाएगा। और हम देखना होगा कि आगे जाके उसका जो है उसके जो आफ्टर शॉक है वो क्या हो सकते हैं पाकिस्तानी सियासत पे। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपके जो दोस्त हैं मौलाना फजल रहमान साहब तन्हा हो गए। चाहिए आपने मेरा दोस्त ने क्यों, पहले तो ये बताएं कहाँ है मौलाना साहब? इसलिए कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ जो है आप अक्सर उनका जो है वो जिक्र शिक्र अपने मॉर्निंग चूंकि आप टॉक शो भी करते रहते हैं, तो इसलिए मैं जरा मौलाना साहब की जरा लगता है मुझे कि आप बड़ा करीबी से हैं। देखिए, मौलाना साहब जो है वो इस वक्त मैं उनसे करीब हूँ या ना हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त बहुत सारे लोग मौलाना साहब से दूर जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और मौलाना साहब जो है वो क्या उन लोगों के करीब आ सकते हैं या नहीं आ सकते, सवाल ये है। अब उनको इस वक्त जो है ना वो दो परेशानियां हैं। अच्छा, यूं कह लीजिए कि तीन परेशानियां। पहली परेशानी तो ये कि जो उनके अपने कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने एक महासा बना लिया है और उन्होंने जो एक अलग ग्रुप बना लिया है, तो इंटरनली जब आप कमजोर होना शुरू करते हैं ना तो वो आपकी एक्सटर्नल परफॉर्मेंस पर भी असरअंदाज होता है। अगर आप बुखार में हैं तो आप सही तरीके से बाहर लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको बुखार नहीं है, आप इंटरनली फिट हैं, तो आप किसी भी माहौल में होंगे, आप बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनली जो कमजोरियां हैं ना वो मौलाना साहब को थोड़ा सा परेशान कर रही होंगी इस वक्त। लेकिन मौलाना साहब की फॉलोइंग बहुत है। मौलाना साहब की पार्टी के अंदर मौलाना साहब के मानने वाले, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, और जो फैक्शन जो ग्रुप जो बन रहा है अलग, उनके इतने मानने वाले नहीं है, तो इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीजें मौलाना साहब के लिए परेशान। अच्छा अवैस साहब, एक चीज बड़ी अहम बात है, लास्ट ईयर में देखा हमने जिस तरह आए मौलाना साहब फिर वापस चले गए, एक उनका पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा दबदबा, एक वो बड़े सीनियर बड़े जीरे किस्म के सियासतदान समझे जाते। लेकिन जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जिस तरह उनकी पोजीशन बन रही है, दिन ब दिन तनहा होते जा रहे हैं, पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, फ्यूचर मौलाना साहब का करके देख रही है। देखिए, मौलाना साहब का फ्यूचर जो है ना वो मैं जैसे बता रहा था ना कि पहली परेशानी तो उनको इंटरनल हो गई, दूसरी परेशानी उनको एक्सटर्नल हो गई पीडीएम वाली, कि जब पीडीएम में दरारें पड़ गई तो पीडीएम को वो लीड कर रहे थे, तो वो दूसरी परेशानी आ गई। और तीसरी परेशानी जो उनकी सबसे बड़ी परेशानी है वो है पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना। वो हमेशा पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहे हैं और अब भी वो पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग जो है वो चाहती है। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग कभी भी वोट में ट्रांसलेट नहीं हुई है, और ना जो मेरा एनालिसिस है उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी वोट में ट्रांसलेट नहीं होगी। तो उनको इसी तरीके से दूसरे सहारे लेकर अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखना होगा, और उसके वो माहिर है। तो वो अगर दोबारा से अपने उस रास्ते पर आ गए तो वो कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। अभी वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाने की पोजीशन में है, जो कि उनके लिए खतरनाक है। अब ऐसा जिस लोकेशन में हम बैठे हुए हैं मौसम भी बड़ा जबरदस्त किस्म का है, तो हम जाते आगे आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इतने खूबसूरत मौसम में, इतने प्यारे मौसम में, इतने फूलों वाले मौसम में नैब को क्या हो गया? ख्वाजा आसिफ जो है वो रिडार पे आ गए, उनको हैप्पी न्यू ईयर कहा है उन्होंने। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर जो है ना वो आपके लिए हमने एक अलग से इंतजाम किया है। अच्छा देखिए, और मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब जो है, आपकी बात कथा कलामी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में नया जो है वो साल भी नहीं देख पाएंगे, जेल के अंदर ही देखेंगे। जेल के अंदर ही देखेंगे। जेल के अंदर ही देखेंगे। वो ये नहीं है कि वो नया साल नहीं देख पाएंगे, वो देख पाएंगे जेल के अंदर। हाँ, मजीद वो बहुत सारे साल देखेंगे, लेकिन ये कि जेल में देखेंगे। अच्छा, आप देखें, अगर उनके आप असासों की बात करें तो उनके असासों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, और ये इतना ज्यादा इजाफा है कि आप उसको जब सुनते हैं उन नंबर्स को तो थोड़ा सा इंसान जो है वो जरा सोचने पर मजबूर होता है कि यार देखो, ऐसी क्या वो जो हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में, ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा और आपके पास जो है वो दौलत के अंबार लगते जा रहे हैं। और फिर नैब के मुताबिक उन्होंने जवाब भी सही नहीं दिए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जब सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या गिरफ्तारी हो सकती है, या उससे पहले के कुछ मराहिल हैं,
ये मामला ऐसा है कि जिसकी वजह से नैब पर बहुत सारे एतराज़ात होते हैं कि आप जो है वो वारंट जारी कर देते हैं, गिरफ्तार करने पर आ जाते हैं, जबकि लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, मुकदमात के सिलसिले में ताउन भी कर रहे होते हैं, तो फिर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। तो टेक्निकली क्या ये गिरफ्तारी सही है या नहीं है ये तो है, लेकिन इस गिरफ्तारी से मैसेज जरूर चला जाता है कि जो भी अगर नैब इंडिपेंडेंट नहीं है और नैब को कुछ और लोग डिक्टेट कर रहे हैं, उनको नैब को कुछ और लोग चला रहे हैं, वो या हुकूमत के हो या एस्टैब्लिशमेंट के हो, वो लोग सीरियसली मैसेजेस देना चाह रहे हैं नून लीग को कि प्लीज आप अपना रास्ता जरा सोच समझकर अपने कदम बढ़ाएं, वरना मुश्किलात हो सकती है। और एक बात हम सब जानते हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल कोई भी जो है ना वो किसी भी वक्त सामने आ सकता है। वो शाहिद खान अब्बासी साहब अमेरिका गए हैं, तो सुना तो यही है कि वो अमेरिका गए हैं कुछ गुफ्तगू करने के लिए आगे कि जरा कोई मामला जो है वो सेटल हो। लेकिन वल्लाह आलम बिलावल साहब के बारे में हमने देखा कि जब इलेक्शन हो रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने भी अमेरिका को अप्रोच करके यहाँ पर जो है वो फोन कॉल्स करवाई कि बिलावल साहब को कैंपेन की इजाजत दी जाए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें जो हमारी इतलात हैं वो जो मार्क सैगा साहब जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़े करीब रहे हैं, वो जो है उनके सुनने में आ रहा है कि कुछ मुशीर इस तरह के जो बाइडन के बनने हैं, तो इसलिए जरा पीपल्स पार्टी को और खास तौर पे बिलावल साहब को भी उन्होंने ट्रेन किया है। तो वो शायद बिलावल के ज़हन में ये चीज़ है कि जो बाइडन का थोड़ा सा हमें एज हासिल होगा, चाहे जो जिस तरह वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो हट जाएंगे। अच्छा, एक और सा दूसरा कि ये जो यू टर्न मारा है बिलावल साहब ने, जो पीपल्स पार्टी ने यू टर्न मारा है, और दूसरी हम देखा है कि जो मरियम साहब है वो दिन ब दिन अग्रेसिव से अग्रेसिव, आज भी उन्होंने जिस तरह की स्पीच की हैं, तो ये तो मामला नून लीग आप क्या कहते हैं कि सियासत जो है जिंदा रहना इनके लिए, क्या ये फ्यूचर जो मुस्तकबिल है नून लीग के लिए अच्छा होगा जिस तरह की उन्होंने ये पॉलिटिक्स शुरू कर दी है? और खास तौर पर हमने एक और चीज़ वैसा देखा है कि जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वो इंतहाई खतरनाक, खास तौर पे जो हमारी नई नस्ल है उसके लिए। क्या देखिए, वो नई नस्ल का जबान वाली बात पहले कर लेते हैं, जी बिल्कुल, नून लीग के फ्यूचर पर आते हैं। जबान भुट्टो साहब की आपको नहीं पता क्या थी तकरीरों में, कौन से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अगर हम अल्फाज इस्तेमाल कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा, इस पे आपको जो है वो लिख के लगाना पड़ेगा कि जी गालियां हैं इसके अंदर। उन्होंने तो बड़े जलसों में किस किस जानवर का नाम लेकर किस किस को कहा है, तो ये सारी बातें कोई आज मियां साहब ने भी काफी खतरनाक, मैं तो भुट्टो साहब से शुरू करूंगा। भुट्टो साहब जिनको हम कहते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के बादशाह, बिल्कुल, तो वो जब कर रहे थे तो उस वक्त सब सही था। फिर नवाज शरीफ साहब ने वो कौन सी तस्वीरें फैलाई गई थी, तो वो सब सही था। तो ये सारे मामला ये सब करते आ रहे हैं, अब दूसरा कोई कर रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता, आपने जब अपने टाइम पे अगर चीजें कर ली हैं तो आज ये भी कर रहे हैं, और आप चाहे इनको कितना समझाते रहे कोई नहीं समझेगा। तो ये तो तय है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपने आप को पहले सही करें, उसके बाद दूसरों पर वो क्या था, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कॉल कि भाई पत्थर वो मारे पहला जिसने खुद कोई गुनाह ना किया। तो वो वाकया पढ़ लीजिए, ये तो सारे पत्थरों के गुनाहों। अच्छा, जिस तरह की पॉलिटिक्स की है नून लीग, मरियम साहब बिल्कुल अग्रेसिव पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ऐसे होती नहीं है, इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होती सियासत में दरवाजे इस तरीके से। हाँ, अच्छा, उसकी भी फ्लिप साइड है। अगर दरवाजे बंद नहीं होते तो लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस का फिर दीन ईमान कोई नहीं है, आज ये कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं। तो ठीक है, एक तरीके से सही है, आपका अपना बयानिया है, आपके अंदर कितना दम है कि आप उस बयानिए को कैरी कर सकें। अगर आपने बैकडोर चैनल्स बाद में इस्तेमाल करने हैं और बाद में आपने फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाना है और बाद में आपने फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाने, तो फिर अभी ये सब ड्रामा है। क्योंकि लोग जो है ना वो फिर बाद में फिर उन चीजों को कोट करते हैं। वैसा आपको भी, चूंकि आप प्रोग्राम होस्ट भी करते हैं माने जो हम न्यूज का, हमको भी चूंकि हमारा भी रब्ता रहता है, मिनिस्टर्स के साथ भी रहता है, बाकी अपोजिशन के लोगों के साथ भी रहता है। जब भी हम खास अपोजिशन के लोग हमें मिलते हैं तो वो कहते हैं, जिस तरह की मरियम साहबा, खास में जो नून लीग के लोग हैं, कि हमारी जो पार्टी के अंदर खास में हम लोग फौज के ऊपर जो है वो जिस तरह की अग्रेसिव स्टाइल अपनाया हुआ है, मियां साहब ने भी या फिर मरियम साहब ने, हमें हल्के के अंदर जो है ना अभी दिन ब दिन जो है हमारी वो उस परेशानी में, क्योंकि कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर बेशक आप, लेकिन इदारों को आप इस तरह करना करें। आप इंडिया की ज़बान इस तरह के लोग हमें आपके खुद कहते हैं, लेकिन कहते हैं हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बेबस है तो फिर छोड़ दें। ये तो वही वाली बात हो गई। कराची में जो वसीम अख्तर साहब थे, वो मेयर थे, वो कहते थे मेरे पास इख्तियारात कोई नहीं, तो उनको सब यही कहते थे इख्तियार नहीं तो छोड़ दो भाई। तो अगर आप बेबस हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो छोड़ दें, आप क्यों चिपके हुए?
तो ये तो उनके अपने ज़मीर की बात है। और जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की बात आती है, पाकिस्तानी फोर्सेस की बात आती है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका एक कुर्ब है हमारी फोर्सेस से। और आप देख लें दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी फोर्सेस कमजोर थी, उन मुल्कों के साथ क्या हुआ है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या किया। आप देख सकते हैं इराक के साथ क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि सूडान वगैरह बहुत सारे ऐसे उनकी फौजें कमजोर थी, वो मुल्क जो है वो आज उनके तसल्लुत में है वेस्टर्न वर्ल्ड के। आप देख लें आपकी फोर्स जो है वो गलतियां सब करते हैं, ठीक है, बड़ी गलतियां भी होंगी, छोटी गलतियां भी होंगी, लेकिन आपकी फोर्सेस की वजह से आप सलामत हैं इस दुनिया के नक्शे पर बहुत अच्छे तरीके से और बड़े धड़ल्ले से मौजूद हैं आप। अच्छा वैसे आखिरी खबर की तरफ आ जाए तो हमने शुरू में बताया था कि बड़ी खौफनाक 16 फरवरी को क्या होने जा रहा है, हमारे नाज़रीन को बताएं। 16 फरवरी को जनाब अली नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये एक वाकई भौचाल वाली कैफियत होगी, बड़ा खतरनाक। ये वो मूव है जो कि सेनेट इलेक्शन उसके बाद है। जी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़े मजे वाली ये इंटरेस्टिंग बात है। तो अच्छा इस वक्त दोनों ना शतरंज की बाजी चल रहे हैं। वो एक कहता है हम इस्तीफे देंगे और दूसरा कहता है ठीक है हम सेनेट इलेक्शन पहले करवा लेंगे, फिर पहला कहता है अच्छा हम इस्तीफे नहीं देंगे, फिर बात आती है कि पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। इस वक्त ये एक शतरंज की बाजी है और बाजियों में वही कौन जीतेगा कौन जो जरा ज्यादा जहन का इस्तेमाल करते हैं, जज्बाती नहीं होते। अगर जज्बाती हो गए तो फिर बाजी हार गए, वो जो जज्बाती हो जाएगा वो बाजी हार जाएगी। बहुत शुक्रिया वैसा, बड़ा मजा है, इंटरेस्टिंग। हम उम्मीद रखते हैं अपने नाज़रीन से भी और हमारी रिक्वेस्ट भी होगी कि वैसा हमें जो आने वाले दिन है मजीद हमें हमारे चैनल के लिए टाइम ज़रूर निकालें। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, उम्मीद है आज का जो शो है हमारा वो आपको पसंद आएगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी सीरत पाकिस्तानी फिल्म से आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।